नहीं जाना। नहीं जाना, या नहीं जाना, नहीं जाना। यही यही अपने आप को म्यूट कर लो सब, ताकि आप ठीक से सुन पाओ, समझ पाओ। ठीक है, बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो। जो भी है अब हम शुरू करेंगे, तो फिर देखेंगे सवाल जवाब जो भी है। आज हम नई थेरेपी लॉन्च करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं आपको। उसका नाम है मुद्रा थेरेपी। लिख लो, आप लोगों के पास पेन कॉपी है तो लिख लो। मुद्रा थेरेपी क्या है, मुद्रा थेरेपी से क्या क्या होता है, किस तरह के मुद्रा थेरेपी होते हैं। दुनिया के बड़े टॉप मोस्ट लोग जब मीटिंग, कॉर्पोरेट मीटिंग या हाई प्रोफाइल मीटिंग करते हैं, तो आप देखते होंगे अलग अलग पोस्चर में बैठते हैं। उसका क्या मतलब है, आप अपने व्यक्तित्व में निखार कैसे ला सकते हो, अपने मानसिक स्थिति को कैसे ठीक कर सकते हो बिना दवाई। और इसलिए हम कहते हैं इसका, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, आपके हाथ में है। ये हाथ है आपका। इसके पोस्चर से, फिंगर्स के पोस्चर चेंज कर करके हम कैसे अपने सभी स्वास्थ्य के सभी आयामों को बैलेंस रख पाएंगे, इसको हम समझने का प्रयास इस थेरेपी के द्वारा करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये मुद्रा थेरेपी है क्या, मुद्रा थेरेपी का ओरिजिन कहाँ से है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इन सारी चीजों पे पहले हम बात करते हैं। आप सबने लॉर्ड शिवा का नृत्य के बारे में सुना होगा। लॉर्ड शिवा का जो स्पेशल नृत्य है उसके बारे में सुना होगा। क्या नाम है उसका? सर तांडव। तांडव नृत्य। जब तांडव नृत्य को आप देखोगे तो हर उस नृत्य के हर एक पोस्चर में एक मुद्रा है, और वो मुद्रा उस पोस्चर के थ्रू उस एक्सप्रेशन को, उस इमोशन को डिस्प्ले करता है। ठीक है। तो लॉर्ड शिवा को यूनिवर्स का पहला हॉलिस्टिक गुरु माना जाता है। लॉर्ड शिवा इज द फर्स्ट गुरु ऑफ हॉलिस्टिक थेरेपीज। तो लॉर्ड शिवा ने ये माता पार्वती को दिया, माता पार्वती ने ये ज्ञान मुनि नारद को दिया, और सो ऑन ये चलता रहा। नारद मुनि का काम था कि इसको प्रमोट करना, प्रसार करना, तो उन्होंने सारा किया। अब इसके जो कंपोनेंट्स की बात हम जब करते हैं, तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स में आता है 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत। तो हम अपने शरीर के कॉम्बिनेशन में देखेंगे इन कंपोनेंट्स को। तो आप चाहो लिख लो सब मिलके कि इस 5 तत्व के कंपोनेंट को जब हम अपने शरीर में कंपोजिशन देखेंगे, तो लिख लो। पहला है फायर, अग्नि। दूसरा है एयर, वायु। तीसरा है इधर आकाश। चौथा है अर्थ, पृथ्वी। और पांचवा है वाटर, जल। हमारे शरीर में अग्नि का 4% कंट्रीब्यूशन है। एयर का यानी वायु, ऑक्सीजन 6%। आकाश 6%। पृथ्वी 12%। और पानी 72%। पानी हमारे बॉडी को अल्कलाइन करता है। और जितनी चीजें हैं वो कॉम्बिनेशंस हैं। इसलिए हमारे शरीर में अगर आप देखोगे तो 4 कंपोनेंट इक्वल टू 28%, and 1 कंपोनेंट इक्वल टू 72%। दैट इज द रेशियो ऑफ आवर बॉडी। हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 72% अल्कलाइन होना चाहिए और 28% एसिड होना चाहिए। जब ये इम्बैलेंस होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे बीमार पड़ने का। इसको हमने देखना है कि ये कैसे होगा, फिर हम इस पे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब बैलेंस
रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ यूनिवर्स है। अगर आपका शरीर बैलेंस नहीं होगा तो आप बीमार पड़ोगे, बिल्कुल सिंपल ह्यूमन बॉडी का रूल है। व्हाई? बिकॉज यूनिवर्स में ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, एंड ह्यूमन बॉडी इज अ रेप्लिका ऑफ यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के फोटोकॉपी हैं। इसीलिए हमारे शरीर का कॉम्बिनेशन भी वही होना चाहिए जो यूनिवर्स का है। अगर उस आपका कॉम्बिनेशन में साउंड हम काम करेंगे तो हमारा बैलेंस रहेगा। अगर उस कॉम्बिनेशन में हम काम नहीं करेंगे तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए इन पांचों तत्व मिलके बैलेंस संतुलित होकर एक वाइटल एनर्जी फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राण शक्ति। अब इसको बैलेंस करने का मैकेनिज्म क्या है? पोजिशनिंग के हिसाब से, चीजों के हिसाब से मोटे तौर पे आप देखोगे तो यही थेरेपी है जो मदर ऑफ ऑल थेरेपी से कहते हैं। चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे मरमा हो, चाहे एक्यूपेंचर हो, चाहे सीड थेरेपी हो, चाहे न्यूरोथेरेपी हो, चाहे कायरो हो, चाहे रिफ्लेक्सोलॉजी हो, बर्मा थेरेपी हो, कपिंग थेरेपी हो, ये सारा, इसलिए मुद्रा थेरेपी को मदर ऑफ ऑल थेरेपी कहा जाता है। पहले ही आपको बताया जा चुका है। हमारे हाथ में जो कॉम्बिनेशंस हैं, पहला क्या है? थंब यानी अग्नि। दूसरा इंडेक्स फिंगर क्या कहलाता है? वायु। मिडिल फिंगर क्या कहलाता है? आकाश। रिंग फिंगर क्या कहलाता है? पृथ्वी। और लिटिल फिंगर क्या कहलाता है? जल। क्लियर है? अब ये मुद्रा का साइंस क्या है? क्या है ये मुद्रा? कैसे काम करता है ये मुद्रा? ये हमें समझना है। जैसा कि हम समझ चुके कि बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, और इसे हम नेचर ऑफ लॉ, नेचर ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द बैलेंस। हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस बैलेंस के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फायर का, कोल्ड का, स्पेस का, एयर का, वाटर का, अर्थ का, ये जब बैलेंस्ड होते हैं तो हमारी सेहत अच्छी होती है। अनबैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस होते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। ये केवल हमें ही नहीं, आप देखो कि यूनिवर्स में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो क्या होता है? ओजोन की परतें फटने को है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। इसलिए हम यूनिवर्स के रेप्लिका है। जैसे ही इम्बैलेंस ये यूनिवर्स में होगा तो यूनिवर्स भी बीमार होता है, जिसकी वजह से आप देखते हो पॉल्यूशन, हीट, कोल्ड वेव, हाई डेंसिटी जो वाटर का होता है, अर्थक्वेक है, ये सब क्या है? यूनिवर्स के बीमार पड़ने के लक्षण हैं। इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्या बैलेंस होना? बैलेंस ऑफ इमोशनल फील्ड, बैलेंस ऑफ मेंटल फील्ड, पर्सनल फील्ड, स्पिरिचुअल फील्ड। जब ये सारी चीजें बैलेंस होंगी तो क्या होता है? इट लीड टू गुड लाइफ। लेकिन छोटा सा भी फ्रिक्शन आ जाता है इम्बैलेंस में तो इट कैन बी लीड टू क्या? टेंशन, कन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन। इसलिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग गॉड का एक यूनिक क्रिएशन है, जिसमें ब्लड और फ्लूइड रिप्रेजेंट करता है वाटर को, बोन एंड मसल्स रिप्रेजेंट करता है अर्थ तत्व को, इनहेल और एक्सेल ब्रीथ एयर तत्व को, एम्प्टीनेस विद इन द बॉडी स्पेस तत्व को, और जठराग्नि टेम्परेचर
ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट फायर तत्व को। इतनी चीज आपको याद रखनी है। और बड़ा ही फाइन बैलेंस होता है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है इन तत्वों का। जैसे ही ये इम्बैलेंस होता है, हमारा शरीर बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, जिसको हम बीमारी कहते हैं। इस सिलसिले में योग को हम जोड़ते हैं तो योग एंड हस्त मुद्रा इक्वल टू कंप्लीट साइंस ऑफ लिविंग एंड हीलिंग। अगर आपने इतना सा सीख लिया तो ये गिफ्ट ऑफ गॉड है कि केवल हैंड पोस्चर से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। तो ये आपको हमें समझना पड़ता है। आपके हाथ में जो लिटिल फिंगर है वो क्या डिस्प्ले करता है? वो सिंबॉलिज्म है किस चीज का? आपके यूथफुलनेस का, रिजुमिनेशन का। आपके रिंग फिंगर जो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, वो सिंबॉलिज्म है किस चीज का? स्टेबिलिटी का, स्ट्रेंथ का, फर्मनेस का। अगर जो इंसान विचलित रहता है, चंचलापन ज्यादा है, एक बात पे ठीक से कायम नहीं रहता, कमिटमेंट कंप्लीट नहीं है। अब यहीं से आप समझ सकते हो। देखो, धीरे धीरे जैसे हम समझेंगे तो डायग्नोसिस में जाएंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस पेशेंट का, उस क्लाइंट का, उस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व कमजोर है, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, फर्मनेस नहीं है। और ये दोनों नहीं है तो उसकी बातों का कमिटमेंट हो नहीं पाता, मन चंचल सा रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ अर्थ तत्व। उसी तरह मिडिल फिंगर है, ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबोलिज्म किस चीज का है? साउंड का। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद है इंडेक्स फिंगर जो वाई को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल किस चीज का है? माइंड और सोल, मूवमेंट्स और सर्कुलेशन। अगर एयर ठीक ना हो आपके शरीर का तो माइंड, सोल, सर्कुलेशन, मूवमेंट सब बिगड़ जाएगा। और एक बार बिगड़ गया, यू कांट डू एनीथिंग। उसके बाद आता है थंब सबसे लास्ट में, जो रिप्रेजेंट क्या करता है? अग्नि। ये सिंबोलिज्म किसका है? ब्रेन, सुपर नेचुरल पावर, दैट इज कॉल्ड गॉड ऑफ एक्ट, गॉड एक्ट। ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? इंटेलेक्चुअल और विजडम को। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप अपने हाथ को सामान्य मत समझो। इस हाथ में ऐसे ऐसे क्वालिटी है जो अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद ये हाथ हमारे सामान्य नहीं है, इसलिए हाथ से खाना खाना चाहिए। तब उस भोजन में पंच तत्व का समागम होता है। और जब भोजन में पंच तत्व का समागम होता है तो वो आपके, उससे क्या होता है? हाथों से भोजन करने का क्या तुक है? हाथों से जब भोजन आप करते हो तो आपका शरीर भोजन को आइडेंटिफाई कर पाता है। और जब आप हाथ से भोजन नहीं करते हो तो आपका शरीर आपके भोजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। फिर वो आर्टिफिशियल केमिकल कॉम्बिनेशन बन के रह जाता है, उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं आ पाता। फूड तो आप ले रहे हो, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं आ पाता। इसलिए कोई धर्म नहीं है, रीति रिवाज नहीं है कि हाथ से नहीं खाना चाहिए, हाथ से खाना चाहिए।
इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जब तक हम नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारा एनर्जी, प्राण शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, बायो एनर्जी, ये सब प्रॉपर काम नहीं करेगा। वंस ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मुद्रास। जैसा कि हमने पढ़ा कि मुद्रास रिप्रेजेंट 5 एलिमेंट्स, दैट इज अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और ये रिप्रेजेंट करते हैं थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। अब 4 तत्व, 8 नंबर्स, जो एसेंशियल फॉर्म ऑफ मुद्राज होते हैं। उसके बाद 5 प्राणिक मुद्राज होते हैं। उसके बाद 8 तत्व मुद्राज होते हैं। 5 प्राणिक मुद्राज होते हैं, जिसे हम बेसिक मुद्रा भी कहते हैं। अभी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, कोर मुद्रा कहते हैं। उसके बाद 13 मुद्रा हो जाती है, जिसे हम मुद्रा साइंस कहते हैं। उसको हम आत्मा और एसेंस, मुद्रा साइंस में 2 बेसिक चीज होती है, आत्मा और एसेंस। तो हम इस पढ़ेंगे कि फिजिकल हेल्थ के लिए कौन सी मुद्रा है, डिजीज के लिए कौन सी मुद्रा है, इमोशनल हेल्थ के लिए कौन सी मुद्रा है, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कौन सी मुद्रा है, मेडिटेशन करने के लिए कौन सी मुद्रा है, वर्सटाइल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बीपीडी, के लिए कौन सा मुद्रा है, फ्यूचर प्लानिंग अच्छी हो आपकी उसके लिए कौन सी मुद्रा है, रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहे उसके लिए कौन सी मुद्रा है, कुंडली जागरण के लिए कौन सी मुद्रा है, माइंड बॉडी सोल बैलेंस रहे उसके लिए कौन सी मुद्रा है। ये सारी चीजें हम एक एक करके इस क्लास में पढ़ेंगे। और जब इतने सारी चीजें आप पढ़ लोगे तो यकीन मानो, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद बारी आता है इम्पोर्टेंस एंड गाइडलाइंस ऑफ मुद्रा थेरेपी। क्या इंपॉर्टेंस है मुद्रा थेरेपी की? मुद्राज आर विंडोज टू स्पिरिचुअलिटी। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? विंडो है ये स्पिरिचुअल एनर्जी का। मुद्रा एक्ट एज ए बोर्ड्स ऑफ बॉडी, रेगुलेट एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे सिस्टम में मदरबोर्ड होता है, वैसी मुद्रा काम करता है। मुद्रा डेवलप करता है क्या? बैलेंस। रेगुलेट करता है क्या? इम्यूनिटी सिस्टम को। न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन सिस्टम को मैनेज करता है। जब आप किसी को ये सब बताओगे तो यू कैन इमेजिन, बड़े बड़े एमबीबीएस, बड़े बड़े डॉक्टर आपको गौर से सुनेंगे, बशर्ते कि आप इस लहजे में बात करो। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, जब आप देखोगे वो ध्यान में बैठते तो ज्ञान मुद्रा में बैठते। जब भगवत गीता का पाठ वो दे रहे थे अर्जुन को तो ज्ञान मुद्रा में थे। मुद्रा हमारे शरीर में चक्राज हैं उसको इफेक्ट करता है। 7 चक्राज हैं। जैन मैथोलॉजी के हिसाब से 13 चक्रास हैं। माइंड बॉडी सोल में मैजिकल कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश करता है मुद्रा। पंच महाभूत को बैलेंस करने का काम करता है मुद्रा। मुद्रा आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके मूड स्विंग को बैलेंस करता है, आपके फीलिंग को कंट्रोल करता है। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ
इसके बगैर पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आज आप देखोगे तो वन वे ट्रैफिक है हमारे जीवन में, इसको हमें समझना है। सामान्य तौर पर 5 से 45 मिनट हम मुद्रा करते हैं। डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए, किस डिजीज के लिए, किस बीमारी के लिए हम मुद्रा करते हैं। तो कम से कम जनरली अगर डिजीज वाइज हम ठीक करना होता है तो 45 मिनट्स मुद्रा करते हैं। इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, एक साथ नहीं किया जाता है। इट विल टेक टाइम, समय समय पर धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। इस तरह और बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे जैसे क्लास में हम पढ़ेंगे अलग अलग मुद्राओं के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है जी। अब पंच महाभूत 5 एलिमेंट के हिसाब से मुद्रा क्या क्या है। जब हम पंच महाभूत में जाते हैं तो वाटर, अर्थ, स्पेस, एयर, फायर, जो हमने पहले ही पढ़ा है। फायर तत्व एक कॉमन फैक्टर है सभी मुद्रा में। फायर एलिमेंट के बगैर मुद्रा नहीं बनाया जा सकता, पोस्चर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मुद्रा कोई भी करेंगे तो उसमें फायर एलिमेंट होगा ही होगा। इसलिए जब हम फायर एलिमेंट को ज्वाइन करके मुद्राज बनाते हैं तो उसको हम बेसिक मुद्रा कहते हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, इंद्रा मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, ये सारे पंच महाभूत के मुद्रा हैं। और इस पर हम एक एक करके पढ़ेंगे। सिंपल एक की बात हम करें, देखो ये फॉर्मेशन है, ऐसे बनेगा। जब हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, राइट। जब हम ऐसे रखते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, जब हम ऐसे रखते हैं तो अपने बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसलिए मुद्रा कभी ऐसे नहीं करना है। देखोगे हम जब किसी कोई मेरा हमारा पैर छूता है तो हम ऐसे आशीर्वाद देते हैं, दैट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग योर एनर्जी। इसलिए मुद्रा कभी ऐसे नहीं करना है। तो आपके शरीर से जो एनर्जी है वो रिलीज होगा। जब आप ऐसे करोगे तो आपका शरीर स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करेगा। तो ये करने का तरीका होता है, जरूर इसका ध्यान रखना है। जब भी मुद्रा करें आप स्ट्रेट बैठे, स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। कंडीशन अलग हो दैट इज ए डिफरेंट, अदरवाइज सामान्य सिचुएशन में you should sit straight, spine should be straight, मोबाइल आपसे दूर रहे, टीवी आपसे दूर रहे, खाना आपसे दूर रहे, गॉसिप से आप दूर रहे। जहां भी बैठे शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, अगर इसका फायदा आप चाहते हैं तो। अदरवाइज यू आर अ फ्री सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया। कोई किसी पे बंदिश लगा नहीं सकता, वो भी आज की डेट में। बट अगर आपने टारगेट अचीव करना है तो ज्ञान तो आपको ज्ञानी बना सकता है, पर डिसिप्लिन आपको टारगेट अचीव करवाता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ज्ञान होते हुए भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान के साथ डिसिप्लिन का होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, और उनसे कम पढ़े लिखे बहुत अच्छे पोजीशन पे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं। बट जो बहुत ज्ञानी हैं, अनेबल टू अर्न। इसका कारण क्या है? नॉलेज के साथ डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन किसी भी कंडीशन में चाहिए ही चाहिए। इस मुद्रा को करने के लिए आप पद्मासन में बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो,
इवन इस मुद्रा को चलते हुए और खड़े भी कर सकते हो। इवन आप उस स्थिति में नहीं हो कि बैठ सको, खड़े हो सको, तो आप लेट के भी कर सकते। फायदा क्या होता है? ज्ञान मुद्रा करने से सबसे पहले आपका, इसे हम मास्टर मुद्रा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और हमारे शरीर में मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला काम इसका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना। एमबीएस को बैलेंस करता है, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो एक्टिवेट पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। ये जो तीन ग्लैंड है, ये सुपर ट्रियो है आपके शरीर में। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, और अगर ये तीनों ठीक है तो आपको कोई बीमार कर नहीं सकता। इसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे चीजें हैं, कार्डियक हेल्थ हो, डी एडिक्शन हो, डायमेंशिया हो, अल्जाइमर हो, एडीएचडी हो, ओवरवेट हो, पॉजिटिव ऑरा इंक्रीज करना हो, एपिलेप्सिया ठीक करना हो, सब में ये काम आता है। बहुत अच्छा काम आता है। कंडीशन मैंने बता दिया है। डिसिप्लिन चाहिए। मोबाइल, शोर शराबा, चंचलापन, खाना पीना, टीवी, इन सब से दूर रह के बैठ के आराम से करना है। तब आप अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ पाओगे, और तब जो चीजें मैंने अभी बताया है वो ये आपको मिलेगा। बिकॉज फाइनली ज्ञान मुद्रा जनरेट्स डिवाइन पावर। इसीलिए श्री कृष्ण, लॉर्ड शिवा जब भी ध्यान में बैठते थे तो ज्ञान मुद्रा में ही बैठते थे। क्यों? क्योंकि ये जनरेट क्या करता है? डिवाइन पावर जनरेट करता है। जब डिवाइन पावर आपके अंदर जनरेट होगा तो डिसिप्लिन मजबूत होगा, कमिटमेंट इंक्रीज होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फर्मनेस आ जाएगी, माइंडफुलनेस आ जाएगी। केवल एक मुद्रा करने से इतनी सारी चीजें हो सकती है, अचीव किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। आज मुद्रा का इंट्रो सेशन था। मुद्रा के बारे में संक्षिप्त में जो बताया जा सकता था वो मैंने बताया है। आप सबको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम आएंगे मुद्रा विद डिजीज। कैसे हम अपने डिजीज को मुद्रा से ठीक करेंगे, उस पे क्लासिफिकेशन सारी चीजें मैंने आपको बताई है। एक एक करके हम टॉपिक लेंगे। पहले बेसिक मुद्रा पढ़ेंगे, फिर प्राणिक मुद्रा पढ़ेंगे, फिर हम अलग अलग मुद्राओं पे आएंगे। ठीक है? बेसिक मुद्रा और प्राणिक मुद्रा बहुत आवश्यक है। ये दोनों हो जाएगा, उसके बाद हम अलग अलग चीजों पे करेंगे। और बिलीव मी कि अगर आप लोग इसको प्रॉपर फॉलो कर पाओगे, प्रॉपर करोगे, तो बहुत सारे पेशेंट आप वैसे ही ठीक कर दो। चलिए, ओवर टू यू। अब जो जो सवाल है पूछ लो। कोई सवाल है? कोई सवाल? हाँ जी।